लाहौर में मैन होल में मां बेटी के गिरने का वाकया हकीकत निकला। इंतजामिया वाकये को झूठ करार देती रही। मां की लाश रात 1 बजे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिल गई। मैन होल में गिरने के वाकये को महकमे झूठ करार देते रहे। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मामला दबाने की कोशिश। LDA, रेस्क्यू और वासा ने वाकये को इब्तिदा में झूठ करार दिया था। पुलिस ने वाकये पर इंक्वायरी के बजाय वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घरेलू झगड़े का नाम देकर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने 6 घंटे बाद बच्ची के वालिद को हिरासत से रिहा किया। इदारों की बेहिसी, वासा और रेस्क्यू तरदीद करते रहे। क्या मुअत्तली आखिरी हल? वाकया इंतजामिया को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं? लाहौर में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की इंतहा। सानिया भाटी गेट की इत्तला को झूठ क्यों करार दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैन होल में मां बेटी गिरने का वाकया हकीकत निकला। इंतजामिया वाकये को झूठ करार देती रही। मां बेटी की लाश मिल गई। मां की लाश रात 1 बजे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली। मैन होल में गिरने के वाकये को महकमे झूठ करार देते रहे। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मामला दबाने की क्या कोशिश की गई? LDA, रेस्क्यू और वासा ने वाकये को इब्तिदा में झूठ करार दिया था। पुलिस ने वाकये पर इंक्वायरी के बजाय वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घरेलू झगड़े का नाम देकर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6 घंटे बाद बच्ची के वालिद को हिरासत से रिहा किया। इदारों की बेहिसी, वासा और रेस्क्यू तरदीद करते रहे। क्या मुअत्तली आखिरी हल? वाकया इंतजामिया को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं? और अब बात करें सानिया भाटी गेट। मुतासिरीन के आबाई शहर शोरकोट की फिजा सोगवार है। वाक़े पर इंतजामिया की नाअहली के बायस ये वाक़या पेश आया। अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है अहले खाना का दौरान हिरासत पुलिस की जानिब से तशद्दुद किए जाने का भी इल्ज़ाम है। मैन होल में गिरने वाली सादिया 3 बच्चों की मां थी। अहले खाना ये बता रहे हैं। सानिया भाटी गेट मुतासिरीन के आबाई शहर शोरकोट की फिजा भी सोगवार है। वाक़या इंतजामिया की नाअहली के बायस पेश आया। अहले खाना का ये कहना है, वो कहते हैं कि दौरान हिरासत पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया। मैन होल में गिरने वाली सादिया 3 बच्चों की मां थी। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाअहली जो है ये रेस्क्यू की है। बराए वक्त अगर ये पहुंच जाते तो हमारी जो जानें ज़ाया हुई हैं वो नहीं होती। उसके बाद जो बात मानने के तैयार नहीं हुई। 3 घंटे के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो 5 घंटे के बाद पहले हमारी डेड बॉडी मिली एक औरत की। हमारे लड़कों को उठा लिया पुलिस ने, तशद्दुद किया कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है, तो उसके पे कार्रवाई की गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो फिर तो हमारे लड़के भी गए थे और 2 जानें भी गईं। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और इससे जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। सानिया भाटी गेट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। मरीम नवाज की भक्कर से वापसी पर हंगामी इजलास एयरपोर्ट पर होगा। वज़ीर आला का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। वज़ीर आला मरीम नवाज सानिया भाटी गेट पर शदीद रंजीदा। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। ऑपरेशन की मुतज़ाद गैर मुस्तनद इतलात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि भक्कर की मसरूफियात के दौरान वाक़े की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। मरीम नवाज की तरफ से सख्त फैसलों का इम्कान भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मेरे लिए आज का दिन एक ख्वाब की तरह है। आज का दिन मेरे लिए बायस इज्जत है, बायस इफ्तिखार है कि आज हमने वो कर दिखाया है जिसका ख्वाब हमने आज से कुछ अरसा पहले देखा था। उसकी वजह क्या थी, मैं आज आपको बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताना चाहता हूं कि हमने जब ये कोहे सुलेमान डिवीजन बनाने का फैसला किया, उसके हेडक्वार्टर को रकरी में क्यों बनाया, उसके हेडक्वार्टर को अजीम खेतरान कौम के दरमियान क्यों बनाया, उसकी वजह खालिस्तर ये थी कि मीर अब्दुल करीम आप फरमा रहे थे कि आप इस एहसान का बदला चुकाएंगे। ये तो मैंने खेतरान कौम का एहसान का बदला चुकाया कि मैं एक जालिम सरदार के खिलाफ, मैं और मेरा वालिद एक जालिम सरदार के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन इस धरती ने, इस धरती के लोगों ने, हमारा यहां से गुजर बसर होता था, यहां से हम गुजरते थे, ये हमारा राह गुजर था। इस कौम ने, इस धरती ने न सिर्फ मुझे, मेरे मरहूम वालिद का, मेरे मरहूम चाचा का, मेरे खानदान का, मेरे अक़वाम के लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका बावजूद हमारी दुश्मनियों के इस खित्ते ने हमेशा हमको मोहब्बत दी है। इतना बाल बिका भी
ہمارا برائی نہیں چاہی. اتنا بال بیکا بھی ہمیں جانی نقصان نہیں دیا. اتنا بال بیکا بھی ہماری عزت میں محفوظ رکھی. یہ تو میں قرض اتارنے آیا ہوں. آپ کیا قرض میرا بعد میں اتاریں گے؟ پہلے تو میں کیتران قوم آپ کا مقروض ہوں. میں آپ کا قرض دار تھا. میرا خاندان آپ کا قرض دار تھا. آج میں وہ قرض اتار کے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں کہ صرف میں نے ڈویژن کا نام دے دیا تو اس کے بعد ترقی کسی اور کے ذمہ نہیں. یہ ترقی کا ذمہ بھی آج سرفراز بگٹی لے رہا ہے. باز محمد صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. میں وہ بات ہی نہیں کروں گا جو بات میرے سے پوری نہیں ہو سکتی ہے. میں وہ وعدہ ہی نہیں کروں گا جو وعدہ میں اپنے پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں. میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. جو کچھ آج میں یہاں کہوں گا اس پنڈال میں ان نوجوانوں کے سامنے, کیونکہ کل میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت سرفراز بگٹی یہاں پر آپ کے پاس آنا ہے. آپ کے غم میں آنا ہے, آپ کی خوشی میں آنا ہے, آپ کے پاس گزرنا ہے, آپ کے پاس رہنا ہے. اور میں آج یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد یہاں پر اپنا مکان تعمیر کروں گا اور اس مکان میں یہاں کے رہنا شروع کروں گا. اس قبائل کا حصہ بننا چاہوں گا. یہ خطہ صدیوں سے محروم تھا. جس خطے کو آج ہم نے زمین میر صاحب میں آپ کو گفٹ کروں گا جگہ کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے پانی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس خطے کو جب ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ایک انتظامی اعلان نہیں تھا. یہ ایک اعتراف تھا. اعتراف تھا پسماندگی کا, اعتراف تھا غربت کا, اعتراف تھا غلامی کا, اور اعتراف تھا ریاست کو یہ احساس تھا کہ یہ خطہ پیچھے رہ گیا, اس کو آگے لے کے آنا ہے. اور اس کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر کوہ سلیمان ڈویژن کی بنیاد رکھی. اس کا نام کوہ سلیمان صرف ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ صدیوں سے موجود یہ پہاڑ ہمارے جتنے قبائل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا نہ صرف مسکن رہا ہے بلکہ ان کی غیرت, ان کی حریت کی نشانی رہی ہے. اس وجہ سے اس کا نام ہم نے کوہ سلیمان ڈویژن رکھا ہے. اور یہ کوہ سلیمان ڈویژن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا سر کٹے گا صحیح پر ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. نہ اس سے پہلے جھکا ہے نہ آئندہ جھکے گا. اور اس کوہ سلیمان ڈویژن کو ہم انتظامی طور پر اتنا مضبوط کریں گے کہ ایک عام آدمی جو پنڈال کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. جو اس کونے میں غریب بیٹھا ہے, جو سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, سرفراز بگٹی کا دوست وہ ہے. سرفراز بگٹی کا مہربان وہ ہے. سرفراز بگٹی اس نوجوان کا ہے جو نوجوان آج بھی میرٹ کے نام پر اپنی یہ ڈگریاں لے کے در پدر پھر رہا ہے اور سفارش کے انتظار میں ہے. یا میری وہ بچیاں جو اپنی بالیاں بیچ کے نوکریاں خریدنے کے لیے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی. میں نے وعدہ کیا ہے, آج میں پھر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوہ سلیمان ڈویژن میں سب سے زیادہ میرٹ ہوگا. سب سے پہلے میں اپنے گھر سے میرٹ کا افتتاح کروں گا. سب سے پہلے گھر میں میرٹ کروں گا, اس کے بعد پورے بلوچستان میں میرٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے مستقبل کے بارے میں, نوجوان دوست میرے یہاں بیٹھے ہیں, میرے سیاسی زعماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بلوچستان ایک ٹرموائل سے گزر رہا ہے. بلوچستان آج ایک تاریخی موڑ سے گزر رہا ہے. غیرت مند بلوچ بھائیوں, یہ بات میری بہت غور سے سنو کہ آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے. بلوچ نوجوان کو, جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے, اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے, اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے. بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ سن لیں کہ کبھی بھی بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. آپ بندوق کے زور پہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں, نہ ہم آپ کو توڑنے دیں گے. میری صرف فکر
मेरी सिर्फ परेशानी ये नहीं है, ये रियासत एक मजबूत रियासत है, ये रियासत एक मुनज़्ज़म फौज के अंदर रहते हुए एक मुनज़्ज़म रियासत है। आप सब ने देख लिया कि जब अपने से सात गुना बड़े दुश्मन ने हम पर मैली नजर से देखा, तो हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से लेकर हमारी आखिरी सिपाही तक जिस जुर्रतमंद अंदाज में, जिस दलेरी के साथ इस फौज ने अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए और जिस दलेरी के साथ हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और सदर पाकिस्तान जो एक बलोच है, उसने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया, मुझे खुद वाक़या सुनाया कि मेरे पास मेरे लोग आए और उन्होंने कहा कि सदर साहब जंग हो रही है, आप एक बंकर में चले जाएं जो ऐवान सदर में मौजूद है। उस बलोच सरदार ने कहा, उस बलोच गैरतमंद आदमी ने कहा, मेरा पाकिस्तानी सिपाही बॉर्डर पे जान दे रहे और मैं बंकर में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बंकर में, मैं बंदूक लेके ऐवान सदर में बैठूंगा और मुकाबला करूंगा। इस कौम को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप बलोच। खुद सोचे नौजवानों, प्लीज मेरी बात सुनो। आपकी तवस्सुत से बलूचिस्तान भर के नौजवानों से मैं मुखातिब हूं कि हुकूमत की गलतियां हैं, बैड गवर्नेंस है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी तरक्की में लोग रुकावट है, उसका कसूरवार कोई और नहीं, हम खुद है। रियासत गुनाहगार नहीं है, रियासत एक अजीम रियासत है। इस रियासत ने हमको वो हर चीज दी है जिससे हम तरक्की का सफर तय कर सके। अगर उसमें करप्शन हायल है, उसमें कमीशन भत्ताखोरी हायल है, तो कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद यहाँ के बसने वाले लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमने उस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना है और इस लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना है। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, माँ सवाए दहशत के, माँ सवाए खून खराबे के, माँ सवाए इसके कि बलोच और पीछे जा रहा है, बलोच का नौजवान और पीछे जा रहा है। बलोच नौजवानों, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, मैं ज्यादा तारीखी तौर पे दूर नहीं जाना चाहता, मुझसे बेहतर आप नौजवानों को पता है कि वो हमेशा से एक्सपेंशन पे बिलीव करने वाले लोग हैं, डीप स्टेट्स है। और अफगानिस्तान में तो पिछले 50 साल से जंग चल रही है। कहाँ बलोच कौम का गुजारा होना है? इस पाकिस्तान में बलोच कौम ने रहना है, इस पाकिस्तान में ही हमारा जीना मरना है, पाकिस्तान में ही हमारा बिछोड़ना है। पाकिस्तान ही हमारे लिए है और हम पाकिस्तान के लिए हैं। हम कतन आज मेरे से वादा करें, ये पिंडाल में लोग बैठे हुए हाथ खड़ा करके ये वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे और किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने एंड में नौजवानों के लिए कुछ लिखा भी है। मैं नॉर्मली लिखी हुई तकरीरें नहीं करता, लेकिन मैंने रात को सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने इस डिवीजन के नौजवानों के लिए कुछ लिखा है, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। शुक्रिया। मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं और पूरा बलूचिस्तान इसकी गवाही देता है। मैं आज ऐलान करता हूं कि रखनी में हम इंशाअल्लाह ताला एक सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ने, जो हमारे हमसाया कबाइल के इंतहाई मोतबर और मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने का वादा किया, ऐलान किया। लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत चली गई और उस वादे पे पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद नहीं करा सका, हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सरफराज बुगटी आपको 50 बेडेड अस्पताल रखनी में बना के देगा इंशाअल्लाह। ये रखनी जो एक सब तहसील थी, ये रखनी सब तहसील भी नहीं थी, माफ़ कीजिएगा,